23 मार्च 2024 के दिन पाक फौज ने एक ऐसी अजीब चीज पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया को दिखाई है कि जिसको देखकर हर बंदा हैरान और आलमी मीडिया उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग करने लगा है कि पाकिस्तान ने ये हथियार कब और किस तरह बना लिया और इस हथियार के हवाले से पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो कहां से आई। क्योंकि आपको पता ही है कि 23 मार्च जब भी आता है पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने सबसे ताकतवर सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म के हथियार होते हैं उनकी नुमाइश करता है, उनको सामने लेकर आता है, अपने अवाम को दिखाता है, अपने लोगों को दिखाता है, पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास ये वो हथियार हैं कि जिन हथियारों के जरिए हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो कभी हमारे वकार अगर वो कभी हमारे इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेगा, या वो हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, या वो हमारी जो सरहदें हैं उनकी हमारी जो हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह ये हर साल इसी तरह ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। और अब तक आप हैरान हो जाएंगे नाज़रीन गिरामी, आपको अपनी फौज के ऊपर फख्र होगा कि पाक फौज ने कितने बड़े बड़े और कितने शानदार हथियार बना लिए। और इस हवाले से कुछ डिटेल्स जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से अब 23 मार्च के दिन आपने देखा कि वो BBC तक इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता रहा, वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्टिंग करता रहा, जजीरा रिपोर्टिंग करता रहा कि पाकिस्तान के पास, पाक फौज के पास ये जो हथियार हैं, पाक फौज ने जिन हथियारों को सामने पूरी दुनिया के ला कर रखा है और इन हथियारों को जिस तरह से इनको यानी कि शो करवाया गया है, तो ये चीज़ पाकिस्तान की जो अस्करी ताकत है, अस्करी कुव्वत है, उसको साबित करती है। पाकिस्तानी कौम का जो नज़्म ज़ब्त है, पाकिस्तानी कौम की जो अंदर जो इंटेलेक्चुअल किस्म के अफसरान हैं जो पाक फौज को मजबूत कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है, उनका जो काम है, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उसको ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं। और फिर इसके हवाले से अब मजीद आप ये देख लीजिए कि अब अल जजीरा ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, BBC ने भी रिपोर्टिंग की है, DW ने भी रिपोर्टिंग की है, वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्टिंग करता रहा है और ABC न्यूज़ ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी अब कल वो दिखाए गए हैं पाकिस्तान के हथियार दिखाएंगे, कुछ जो सबसे ज़्यादा सख्त तरीन हथियार हैं पाकिस्तान के, जिनको कहा जा सकता है, जिनको माना जा सकता है कि आलमी लेवल के ऊपर इन हथियारों का मुकाबला करना, पाकिस्तान के इन हथियारों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसके लिए तो बड़ा नामुमकिन है। इस टट्टू मुल्क को तो हम वैसे अपने एक ही मिसाइल से उड़ा के रख देंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तकरीबन हमारे बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं कि जिन मिसाइल्स को अब जैसे शो किया गया है, तकरीबन 10 के करीब ऐसे मिसाइल्स हैं कि जिनको पहली बार खुले डुल्ले तरीके से शो किया गया और बताया गया कि इसकी कितनी पावर है, ये कितनी रेंज में जा सकता है और कहां तक अपने दुश्मन को ये गिरा सकता है, कहां तक ये अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। और यकीन जानिए पूरी पाकिस्तानी कौम को इसके ऊपर बड़ा फख्र भी होना चाहिए, हमें फख्र भी होना चाहिए, प्राउड भी होना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता यानी कि अपने जितने भी क्योंकि हमें पता है कि पिछले कितनी 2 दहाइयों से पाकिस्तान को अमन के हवाले से बड़े मसाइल का सामना था। हमारी पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारी पाक फौज ने बड़े सेक्रीफाइस किए, बड़े कंप्रोमाइज़ किए हैं, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। ये वो सारी चीज़ें थी कि जिनके बाद अब पाक फौज जो है वो इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर हो चुकी है कि किसी की हिम्मत मजाल नहीं है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज को, पाक आर्मी को नीचा दिखा सके, या पाक आर्मी के ये जो असला है, ये पाक आर्मी के ये जो जितने भी हथियार हैं, इनके ऊपर अब मैली नज़र रख सके। अब मैं आपको थोड़ी सी तरह दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि आपको तस्वीरों के अंदर भी दिखाऊंगा, बताऊँगा भी कि ये जो हथियार हैं पाकिस्तान के, ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ताकतवर हैं और किस तरह से जो पड़ोसी मुल्क हमारा भारत है, 2 टके का टट्टू, किस तरह से उसको उठाकर मारने की ये ताकत रखता है। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि इसलिए पाकिस्तानी कौम बड़ी मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाले दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी ज़रूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। और नाज़रीन अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक अपील ये भी है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ी मदद मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा एतमाद मिलता है। तो ये काम आपने ज़रूर कर देना है, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर कर देना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 23 मार्च के दौरान पाकिस्तान की जो अफवाज थी, पाकिस्तान की जो फौज थी, उन्होंने बड़े नाज़रीन में अपने बड़े बड़े हथियार जो थे उनको भी सामने दुनिया के सामने रखा। अब मैं आपको पाकिस्तान के ना कुछ बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान का जो यानी कि मिसाइल्स हैं, लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं,
उनके अंदर अबाबील के बारे में बताता हूँ। जो अबाबील मिसाइल नाज़रीन करामी, वो यानी कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी वो बन रहा है, अभी इसको तैयार किया जा रहा है और यकीन जानिए कि इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। यानी कि 2200 किलोमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से आप पाकिस्तान से छोड़ेंगे तो ये दुनिया के किसी कहाँ जाकर ये गिरेगा, कहाँ जाकर ये फटेगा। 2250 किलोमीटर तक, यानी कि 2200 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है, और इस रेंज के अंदर होते हुए यानी कि ये भी बन रहा है, तो इसके बनने के दौरान ही अब इसका जैसे उन्होंने पाक फौज ने इसका जो डेमो दिखाया, तो अब इन चीज़ों को यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने ताकतवर हमारे मिसाइल। अब इसी तरह फिर मैं आपको दूसरे यानी कि शाहीन 3 के बारे में बता दें। तो शाहीन 3 जो ये मुकम्मल हमारा हो चुका है और इसकी रेंज आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान की जो हमारी पाक फौज है वो कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है कि शाहीन 3 की रेंज नाज़रीन करम 2022 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। 2750 किलोमीटर है, 2750 किलोमीटर तक ये अपने जो दुश्मन होता है उसको निशाना बना सकता है। दिन में चला दो, रात में चला दो, आंधी में चला दो, कड़कती बिजली में चला दो, तूफान में चला दो, धुंध में चला दो, सख्त कड़ी सर्दी में चला दो, कड़ी गर्मी में चला दो, किसी भी सिचुएशन के अंदर चला दो, ये अपने निशाने को फौरी तौर के ऊपर जाकर हिट करता है। और शाहीन 3 की यही खसूसियत जो है, इसको सबसे ज़्यादा इसको यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी तारीफ की जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन गिरामी, 2014 के अंदर पाकिस्तान का एक शाहीन 2 बना था, बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि उसको शाहीन 2 हतफ 6 भी उसका नाम है, उसको हतफ 6 भी कहा जाता है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 2014 के अंदर ये जो बनाया गया था, इसकी भी जो यानी कि डेमो थे वो दिखाए गए। 2000 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज थी, और इस रेंज के बारे में कहा जाता है कि ये रेंज जो है इसके भी इसने भी पूरे जब ये बनाया गया, इसका जब ऐलान किया गया था, तो पाकिस्तान के जो दोस्त दुश्मन ममालिक थे वो बड़े हैरान भी हुए थे और दुश्मन ममालिक तो बड़े परेशान भी हुए थे कि ये क्या पाकिस्तान, अभी देखे ना कितने कम फासले के अंदर, यानी कि 2022 के अंदर जो है वो 2750 किलोमीटर वाला बना लिया था पाकिस्तान फौज ने मिसाइल, यानी कि शाहीन 3, और 2014 के अंदर सिर्फ 2000 किलोमीटर वाला यानी कि शाहीन 2 जब बनाया था, तो उसी वक्त हमारे दुश्मन की जो चीखें निकल गई थी। इसको याद रखिए कि जो शाहीन 2 होता है इसको हतफ 6 भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो 23 मार्च के दिन नाज़रीन गिरामी एक और मिसाइल दिखाया गया था, उसका नाम था गौरी 1। ये मिसाइल 2003 के अंदर पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, 1250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। और यकीन जानिए कि जब इसको बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी इस मिसाइलों के हवाले से, तो इनकी चीखें निकल गई थी, इनको जगह नहीं मिलती थी। ये चीखते हुए गए थे अमेरिका के पास कि जी पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान ने ये क्या बना दिया, ये तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है, खुदा का वास्ते हमें बचाओ। अमेरिका के पैरों में पड़ गए थे, उनके गिट्टों में पड़ गए थे। और फिर उसके बाद जो है ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि जी हम अपने दफा के लिए कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर खुद से पहले से चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यानी कि हर इंसान को हक है कि वो अपनी तलवार को सेट रखे, वो अपने असलहे को सेट रखे, वो अपने हथियारों को सेट रखे। तो ये हम अपने दफा के लिए बना रहे हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा या बात करेगा, यानी उसकी सोच होगी, तो हम उसको बता देंगे कि भाई हमारे पास ये है, जरा ध्यान से। तो ये जो हमारा था नाज़रीन गिरामी, यानी कि शाहीन गौरी 1, इसका नाम इसको गौरी 1 को हतफ 5 भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, 2003 के अंदर जब बना था, 1250 किलोमीटर इसकी रेंज है और बहुत रेंज है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन गिरामी शाहीन 1 के बारे में, यानी कि शाहीन 1 जो है इसको हतफ 4 भी कहा जाता है। 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 750 किलोमीटर की। और इसके बाद जो पाकिस्तान का यानी कि ये 2003 के अंदर बनाया गया था, फिर 2004 के अंदर 300 किलोमीटर रेंज का एक और बनाया गया था गजनवी, और इसको भी आपको पता होगा, गजनवी का नाम सुना होगा, हतफ 3 कहते हैं। यानी कि गजनवी जो है इसका नाम हतफ 3 भी है, और ये तकरीबन 2004 में बना था, 300 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। उसके अलावा अब्दाली का नाम तो सबने सुना, हतफ 2 इसको कहते हैं हतफ 2, और इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। 2015 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके बाद 2013 के अंदर नाज़रीन गिरामी हमारा 70 किलोमीटर वाला नसर हतफ 9, इसका नाम है नसर हतफ 9 भी इसको कहते हैं। बड़ा सख्त, बड़ा खतरनाक हमारा ये मिसाइल है, चीखें निकलवा के रख दी थी इसने इंडिया की, क्योंकि ये छोटी रेंज वाला था। और इसके अलावा जो बाबर है, यानी कि बाबर हतफ 7 है, ये भी इसकी तो खूबसूरती, इसकी तो डिज़ाइन ही बड़ा प्यारा बना हुआ है। बाबर जो है हतफ 7 है, इसको बड़ा पसंद इस हवाले से किया जाता है कि पाकिस्तान फौज ने इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत बनाया। 2014 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था, और 700 किलोमीटर इसकी जो रेंज थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर थी। तो ये पाकिस्तान के वो हथियार है नाज़रीन गिरामी के जिनको दिखाया गया और जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को फख्र भी होना चाहिए, नाज भी होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी
पाक फौज को इसी तरह मजीद कामयाबियां, मजीद ताकत दे, ताकि हमारे दुश्मन के दांत इसी तरह खट्टे होते रहे और पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली आंख से भी ना देख सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।